नमस्कार आप सभी को सिलेक्शन कैंपस रोहतक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हरियाणा जीके। हरियाणा जीके बिल्कुल स्टार्टिंग से हम शुरू करेंगे और हरियाणा जीके का जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो होगा हरियाणा का उदय, कि हरियाणा बना कब या कैसे हरियाणा पहले किसका पार्ट था। ऐतिहासिक सीरीज से शुरू करके और आधुनिक तक हम इसको लेके जाएंगे। देखिए, टॉपिक है आपका क्या? हरियाणा का उदय। देखिए, हरियाणा का उदय है यानी कि हरियाणा प्राचीन समय से लेकर और अब तक कैसे जिलों का निर्माण होता है, किन शासकों के अधीन वो पहले था, किन्होंने कब और कैसे इसके ऊपर कब्जा किया, कैसे ये पंजाब से अलग हुआ, कैसे पंजाब में मिलाया गया, कैसे ये दिल्ली क्षेत्र में आता था। सबसे पहला क्वेश्चन तो हरियाणा के उदय से आपका यही बनता है कि हरियाणा उदय के नाम से ही पहली सीएनजी बस चलाई गई हरियाणा में। आपसे अगर कोई ये पूछ ले कि हरियाणा की जो पहली सीएनजी बस चली थी वो किस नाम से चली थी, तो उसका नाम आप क्या बताएंगे? हरियाणा उदय। यानी कि इसको हटा दीजिए, ये क्या नाम देंगे आप इसको? हरियाणा उदय के नाम से पहली कंप्रेस नेचुरल गैस से पहली बस चली हरियाणा की। तो देखिए, मैंने हेडिंग बनाया यहाँ पे क्या कि मुगलों का भाग। देखिए, दिल्ली में या आप यूपी में मिलाने से पहले या पंजाब में मिलाने से पहले शुरुआती समय में मुगलों के हिस्से में आता था ये हरियाणा का क्षेत्र, और मुगलों के हिस्से से ये अंग्रेजों के पास पहुंचता है। तो कब? तो 1803 में। क्वेश्चन क्या बना कि अंग्रेजों ने कब कब्जा किया हरियाणा के क्षेत्र पर या हरियाणा के भूभाग पर? तो आप क्या कहेंगे कि शुरुआती जो कब्जा या शुरुआती जो आधिपत्य था हरियाणा के क्षेत्र पर वो 1803 में एक संधि हुई थी जिसे सुरजी अंजन गांव की संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? सुरजी अंजन गांव की संधि कहते हैं। और अंग्रेजों और दौलत राव सिंधिया के बीच में ये संधि होती है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि सुरजी अंजन गांव की जो संधि है वो किसके साथ होती है? तो आप क्या बताएंगे? दौलत राव सिंधिया के साथ। और अंग्रेज इस संधि के द्वारा हरियाणा के कुछ क्षेत्र पर क्या कर लेते हैं? कब्जा कर लेते हैं, अधिकार कर लेते हैं। अगर नेक्स्ट बात आपसे ये पूछे कि जी पूर्ण रूप से अंग्रेजों ने हरियाणा पर कब्जा कब किया, तो आप क्या कहेंगे कि 8-9 में। देखिए, क्वेश्चन अलग अलग बनेंगे दोनों। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा? पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि हरियाणा में पहली बार अंग्रेजों ने कहां कब्जा किया या किस क्षेत्र पर कब्जा किया? तो वो क्षेत्र जो उस समय मुख्य रूप से मुगलों के अधीन था, उस क्षेत्र के एक हिस्से पर कब्जा किया जहां का शासक था दौलत राव सिंधिया। उससे संधि करके, उसको हरा के, उसे संधि करके यहाँ पर क्या किया? कब्जा करने का काम किया। पूर्ण रूप से हरियाणा के पूरे क्षेत्र पर कब्जा कब तक हो गया था अंग्रेजों का? तो 1809 से 1810। ये ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा, सिंगल ईयर के अंदर इसका क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये डबल में ही बनेगा, 1809 से 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा उत्तर पश्चिमी प्रांत यूपी के कानपुर का भाग था। कहने का मतलब क्या है कि 1833 में ये किस में मिला दिया गया था? यानी कि 1833 तक ये किसका हिस्सा रखा था अंग्रेजों ने इसे? तो अंग्रेजों ने इसे हिस्सा रखा था कहां का? यूपी का। और यूपी में भी कहां का? कानपुर का। देखिए, क्वेश्चन सिंपली आपसे ये पूछेगा कि 1833 में हरियाणा हिस्सा था किस प्रदेश का? तो आप क्या कहेंगे? यूपी का। पहले तो हिस्सा था मुगलों का, दिल्ली क्षेत्र में आता था ये। वहां दौलत राव सिंधिया के साथ संधि हुई, अंग्रेजों ने इसे उत्तर पश्चिमी प्रांत यूपी कानपुर का हिस्सा बनाया। और 1857 की क्रांति के बाद हरियाणा को पंजाब में मिलाने का काम किया गया था। 1857 की क्रांति के बाद हरियाणा को किस में मिला दिया? पंजाब में मिला दिया। तो शुरुआत में मुगलों का आधिपत्य था, अंग्रेजों ने जो ये दिल्ली क्षेत्र में पड़ता था इसको छीना और इसे कानपुर के उत्तर पश्चिमी प्रांत में यानी कि यूपी में इसको मिलाने का काम किया गया और पंजाब में इसको मिलाया गया कब? 1858 को।
ठीक है, 1858 को 1857 की क्रांति के बाद मिलाया गया। और ये मैं आपको बता देता हूं मिलाने का कारण क्या था। हरियाणा का ये हिस्सा इसलिए मिलाया गया कि जब 1857 की क्रांति रिवॉल्यूशन 1857 हुआ, उस टाइम पे पंजाब और हरियाणा का जो क्षेत्र था उसने ज्यादा सक्रियता, ज्यादा भागीदारी नहीं दिखाई अपनी। इस वजह से उन्होंने ये सोचा कि भाई ये तो ज्यादा दिक्कत देने वाला तो क्षेत्र है नहीं, इन दोनों को क्या कर दो, एक कर दो, क्योंकि इन्होंने तुम्हारा ज्यादा विरोध तो किया नहीं था। इस वजह से इसको किस में मिलाया, पंजाब में मिलाया था। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन है, हेडिंग बनाई हमने क्या कि पंजाब की, हरियाणा से पंजाब की मांग उठाई गई कि भाई हरियाणा अलग बनना चाहिए। किससे अलग बनना चाहिए, पंजाब से। हरियाणा को अलग करिए, किससे अलग करिए, पंजाब से। तो अलग से हरियाणा की मांग, पहला पॉइंट देखिए, अगर आपसे कोई ये कहे कि पहली बार ये मांग रखी किसने, तो सबसे पहली बार 1907 में लाला लाजपत राय और आसफ अली ने अलग हरियाणा बनाने की मांग रखी थी। अलग हरियाणा बनाने की मांग सबसे पहले किसने रखी थी, तो लाला लाजपत राय ने व आसफ अली ने रखी थी। क्लियर है। कई बच्चे क्या करते हैं, लाला लाजपत राय आसफ अली को न करके सबसे पहला पॉइंट मांग का तब, डिमांड का तब आता हरियाणा सेपरेट का, तब 1925 का दिल्ली सम्मेलन में जो स्वागत कमेटी ने मांग रखी थी वो उसको कर देते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। पहली मांग अगर बेसिकली किसी व्यक्ति के तौर पे पूछ रहा है तो आप क्या लगाइए, लाला लाजपत राय या आसफ अली। अगर वो पेपर वाला ये डाल दे कि कमेटी को के द्वारा पहली बार, तो आप स्वागत कमेटी लगा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, 1925 में दिल्ली के सम्मेलन में स्वागत कमेटी के द्वारा पहली बार अलग हरियाणा की मांग रखी है कि भाई हरियाणा अलग चाहिए, हमें पंजाब के साथ नहीं रहना है, हमें अलग से अपना हरियाणवी बोली का हरियाणवी क्षेत्र चाहिए। तो आपसे पूछेगा किस कमेटी ने मांग रखी, तो आप बताइएगा कि स्वागत कमेटी ने। आपसे पूछेगा कहां मांग रखी गई, दिल्ली सम्मेलन में। कब, 1925 में। प्रमुख वो बंदा कौन था जिसने ये मांग उठाई, तो वो इसी स्वागत कमेटी का अध्यक्ष था पीरजादा मोहम्मद हुसैन। आपसे अगर ये पूछे कि उस प्रमुख व्यक्ति का नाम बताइए जिसने मांग रखी, तो आप क्या कहेंगे, पीरजादा मोहम्मद हुसैन, वो स्वागत कमेटी का अध्यक्ष जिसने दिल्ली सम्मेलन में 1925 में अलग हरियाणा की मांग रखी। अगला पॉइंट देखिए, 9 दिसंबर 1932 को हरियाणा व दिल्ली के राष्ट्रवादी नेता दीनबंधु गुप्त द्वारा स्वतंत्रता के बाद भाषाई आधार पर भेदभाव के चलते मांग की गई। कहने का मतलब क्या है, स्वतंत्रता के बाद का मतलब क्या है कि भाई देखिए, हमने, आपको याद होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर के अंदर 26 जनवरी 1929 को, जो अगर ज्वाइंट में आता है 29-30 को, वैसे तो सिंगल पूछेगा तो 30 आएगा, झंडा फहरा दिया था, आजादी की, स्वराज की घोषणा कर दी थी। और ये आपको भली बात ही पता है कि हमारा जो संविधान है वो 26 नवंबर को ही तैयार हो गया था, मगर 26 जनवरी का वेट किया गया था, क्योंकि पहली बार हमने खुद को आजाद या स्वतंत्र घोषित कर लिया था। कब, 26 जनवरी 1930 में। ठीक है, इसलिए इन्होंने क्या कहा कि भाई जब हरियाणा व दिल्ली के जो राष्ट्रवादी नेता कौन थे, दीनबंधु, आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि भाई दीनबंधु गुप्त कौन थे, तो ये दिल्ली और हरियाणा के एक राष्ट्रवादी नेता थे। इन्होंने कहा कि भाई अलग करो हरियाणा को, क्या करो, हरियाणा को अलग करो। किसको अलग करो भाई, हरियाणा को अलग करो। तो पेपर में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि 1932 में हरियाणा को अलग करने की मांग किसने रखी, तो आप क्या बताएंगे, राष्ट्रवादी नेता दीनबंधु गुप्त के द्वारा ये मांग रखी गई। नेक्स्ट पॉइंट बना कि स्वतंत्रता के बाद भाषाई आधार पर भेदभाव के चलते मांग की गई। कहने का मतलब कि जब हम आजाद हो गए तब हमने मांग रखी क्या, कि भाई भाषा के आधार पर आप हमें क्या कर दीजिए, अलग कर दीजिए। क्यों, क्योंकि पंजाबी जो क्षेत्र था वो हमारे ऊपर पंजाबी को थोपना चाह रहा था, और हरियाणवी को वो क्या कर रहा था, खत्म करने की कोशिश कर रहा था। इसलिए ये भेदभाव शुरू होता है किसके आधार पर, तो भेदभाव शुरू होता है भाषा के आधार पर। भाषा क्या, कि भाई दो प्रकार के सूबे क्रिएट हो गए, एक तो वो जो पंजाबी क्षेत्र था जो ज्यादा था, एक वो जो हरियाणवी क्षेत्र था जो फैल नहीं पा रहा था, या जिसको
जबरदस्ती क्या किया जा रहा था, दबाने की कोशिश की जा रही थी, या आप ये कह सकते हो जो एजुकेशन थी वो भी थोपी जा रही थी किसमें, पंजाबी में। तो इसके चलते मांग की गई कि भाई हरियाणा और पंजाब को क्या करें आप, अलग करने का काम करें, और किस आधार पर अलग करें, भाषा के आधार पर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, उस समय पंजाब के सीएम कौन थे? ये कई बार मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपरों में आ चुका है कि भाई जब भाषा के आधार पर आजादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर जब पहली बार मांग की गई, उस समय पंजाब के सीएम कौन थे? देखिए पंजाब तो आजाद हो चुका था, पंजाब में तो विधान सभा विधानमंडल क्रिएट हो चुका था। हरियाणा तो अलग तो 66 में हुआ, उससे पहले पंजाब का हिस्सा था, तो पंजाब की गवर्नमेंट बन चुकी थी। उस समय सीएम कौन था? प्रताप कैरो, या आप कह सकते हो प्रताप सिंह कैरो थे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले हरियाणा की मांग किसके द्वारा की गई? यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पेपर में पूछा गया है। आजादी के बाद सबसे पहली मांग जो पंजाबी नेता थे तारा सिंह ने उठाई थी। कब उठाई थी? 1948 में। अब ये कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि ये तो जी पंजाबी नेता थे। भाई पंजाबी नेता भले ही हो, मगर इन्होंने मांग उठाई कि भाई हरियाणा जो है वो अलग होना चाहिए और पंजाब जो है वो अलग होना चाहिए। पंजाबी क्षेत्र जो है वो पंजाब होना चाहिए, हरियाणवी क्षेत्र है वो हरियाणा होना चाहिए। क्लियर है यहां तक? बेसिक सी बात है, और बार बार इसको पेपर वाला यहां से पूछते हैं। जब ये सारी बातें चली तो गवर्नमेंट ने देखा कि भाई पंजाबी जो प्रमुख व्यक्ति हैं वो भी मांग कर रहे हैं, और जो हरियाणवी जो प्रमुख व्यक्ति हैं वो भी मांग कर रहे हैं, तो ऐसा करो, इसके लिए एक फार्मूले का गठन करो, इसके लिए एक कमेटी का गठन करो जो ये डिसाइड करेगी, ये सर्वे करेगी क्या वास्तव में इस चीज की जरूरत है या नहीं है। तो उसके लिए सच्चर फार्मूला लाया गया। अब ये जो इंपोर्टेंट डेट भी इंपोर्टेंट है, इसकी लिख लेना इस चीज को। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सच्चर फार्मूला कब लाया गया, तो आप बताइएगा 1 अक्टूबर 1949 के अंदर क्या लाया गया? सच्चर फार्मूला लाया गया। कई बार यहां 10 अक्टूबर भी आ जाता है, उस चीज को भी ध्यान कर लीजिए। अब दोनों में कंफ्यूजन है, ज्यादातर 1 अक्टूबर या एक आध बार 10 अक्टूबर भी पूछ लेता है। जब सच्चर फार्मूला लाया गया तो उस समय सीएम कौन थे? तो भीम सिंह सच्चर। किसके सीएम? पंजाब के। नेक्स्ट पूछता है कि जो पंजाबी है जो गुरुमुखी लिपि में और हिंदी है जो देवनागरी की लिपि में, इनकी जो मांग थी वो, जैसे मैंने कहा ना 10 अक्टूबर भी डाल देता, गठन तो ये हुआ, और 10 अक्टूबर में दोनों को क्या किया, भाषाई आधार पर दोनों के ऊपर एक कमेटी सर्वे करने लगी। वो कमेटी ने क्या किया, कमेटी ने एक सर्वे किया कि भाई वास्तव में क्या इसकी जरूरत है या नहीं है। तो जरूरत तो महसूस हुई, मगर जो उसने जो एक स्ट्रक्चर बनाया था, मॉडल बनाया था, उससे लोग संतुष्ट नहीं थे, इसलिए ये क्या रहा, असफल रहा। क्या रहा? असफल रहा। तो बेसिक सी बात है, आपसे सच्चर फार्मूला पूछे तो 1 अक्टूबर 1949 को अस्तित्व में आया, 10 अक्टूबर तक ये जनरेट हो गया, अच्छे तरीके से सर्वे करने लगा। उस समय सीएम कौन थे? भीम सिंह सच्चर। और जो पंजाबी भाषा थी जिसकी लिपि गुरुमुखी और देवनागरी की लिपि थी, हिंदी की देवनागरी की लिपि, परंतु ये क्या रहा, असफल रहा। तो ये भी काम नहीं आया भाई। अब जब ये काम नहीं आया तो एक बड़े स्तर पर मांग रखी गई किसकी, कि भाई राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया जाए। क्या बनाया जाए? राज्य पुनर्गठन आयोग। क्यों बनाया जाए? अब हरियाणा पंजाब के क्षेत्र को देखते देखते भारत के जो और क्षेत्र थे उनमें भी ये आंदोलन शुरू हो गए, विद्रोह शुरू हो गया कि भाई हमें भी भाषा के आधार पर अलग किया जाए। जो तमिल तेलुगु वाले थे या कन्नड़ मलयालम वाले थे जिन्हें एक ही क्षेत्र में रखा गया था, वो नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि भाई क्षेत्र भाषा के आधार पर हमारा क्षेत्र अलग अलग हो, हमारा एजुकेशन जो सिस्टम है या जो हमारा जो राज्य व्यवस्था का सिस्टम है वो क्या होना चाहिए, सेपरेट होना चाहिए, अलग होना चाहिए। इसीलिए 29 दिसंबर 1953 को क्या किया गया, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया जाता है। क्या किया जाता है? राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया जाता है। और शुरुआती दौर में 14 राज्य क्या होते हैं, बनकर तैयार होते हैं। आपसे पेपर में पूछ ले कि राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा सबसे पहले कितने राज्यों का निर्माण किया गया, तो 14 स्टेट अस्तित्व में आए, और समय दर समय वो आपको पता है बढ़ते चले गए।
राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। किस बेस पर इसने काम किया? आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने किस बेस पे अपनी रिपोर्ट सौंपी, कि किस बेस पे वो राज्य बनाना चाहता है, तो वो रिपोर्ट सौंपी थी किस बेस पे? भाषा के आधार पर। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पेपर में आया कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब दी, तो कब दी? 1955 में। ये बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हरियाणा के हर दूसरे या हर पेपर में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा कि भाषा के आधार पर जो पुनर्गठन हुआ राज्यों का, तो राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब दी? 1955 में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अप्रैल 1955 में प्रदेश सीमा के निर्धारण के लिए आयोग का आगमन हरियाणा में कहां हुआ? रोहतक में। भाई इंपोर्टेंट है, आपसे पूछ लेगा कि भाई हरियाणा के गठन के लिए जो राज्य पुनर्गठन आयोग है वो हरियाणा में कहां आया, कहां उसका आगमन हुआ? तो हरियाणा में कहां पहुंचा वो? रोहतक में। कब? अप्रैल 1955 में, जब उन्होंने रिपोर्ट दी थी। नेक्स्ट देखिए, 24 जुलाई 1956 को क्षेत्रीय फार्मूला का गठन किया गया। यह भी पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। क्षेत्रीय फार्मूला बनाया, क्षेत्रीय का मतलब एक एरियल फार्मूला तैयार किया गया कि भाई जो एरिया है, भाषा जिन एरियो में जिस जोन सी भाषा प्रयुक्त होती है उन्हें क्या किया जाए? उन्हें गठित करके एक नए राज्य के रूप में व्यवस्थित किया जाए। तो क्षेत्रीय फार्मूले का गठन कब हुआ? तो 24 जुलाई 1956 को। नेक्स्ट देखिए, हिंदी क्षेत्रीय समिति का अध्यक्ष बनाया गया किसे? मोस्ट 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई पंजाबी और हिंदी। अब अध्यक्ष बनाने का मतलब क्या है कि अपनी बात, पंजाबी अपनी बात किस व्यक्ति के तरह तौर पे रखेंगे, कौन उनका प्रमुख होगा जो अपनी बातें रखेगा, और हिंदी वाला कौन प्रमुख होगा, उस समिति का अध्यक्ष कौन होगा जो अपनी बातें रखेंगे। तो हिंदी क्षेत्रीय समिति का अध्यक्ष बनाया गया बलवंत राय तापन को, या तापल आ जाता है, बलवंत राय तापन या तापल को बनाया गया। पंजाबी सूबे की मांग 1960 में मास्टर तारा सिंह ने की थी। यह क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है कि भाई पंजाबी सूबा, अब तक तो आप पढ़ रहे थे क्या कि भाई हरियाणा सूबे की मांग पहली बार किसने की, अब आप पढ़ रहे हो कि भाई पंजाबी सूबे की मांग पहली बार किसने की। तो पंजाबी सूबे की मांग पहली बार करने वाला व्यक्ति कौन था? मास्टर तारा सिंह था। कौन था? मास्टर तारा सिंह। नेक्स्ट देखिए, पंजाबी सूबे की स्थापना के लिए 1965 में फतेह सिंह ने मरणावर्त की घोषणा की। देखिए, आपसे कोई ये पूछ ले कि भाई पंजाबी सूबे की स्थापना के लिए किसने मरणावर्त आसन किया? मरणावर्त आसन का मतलब कि मांगे जब तक नहीं मांगी जाएंगी ये अनशन पर रहेंगे, अंजल का त्याग करके रहेंगे, इनको मरना मंजूर है, मगर जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी ये यहां से इस अनशन से उठेंगे नहीं। तो मरणावर्त अनशन करने वाले कौन थे? फतेह सिंह थे। कब किया? 1965 में। कब किया? 1965 में किया। नेक्स्ट देखिए, 23 अप्रैल 1966 में जेसी शाह कमेटी बनी। जब देखा गया कि भाई अब तो गड़बड़ हो गई है बहुत ज्यादा, कि भाई पंजाबी भी और हरियाणवी भी दोनों क्षेत्रों के जो कमेटियां हैं या जो प्रमुख है या जो प्रमुख नेता हैं वो क्या करने लगे? वो अनशनों पर बैठने लगे, मरणावर्त अनशन करने लगे हैं। भाई अब तो इन्हें अलग करना पड़ेगा वरना गड़बड़ हो जाएगी। तो क्या किया गया? इसके लिए एक आयोग, एक कमेटी बनाई गई जिसे क्या कहा गया? जेसी शाह कमेटी। क्या नाम दिया गया इसे? जेसी शाह कमेटी। कब बनी? 23 अप्रैल 1966 को इस कमेटी को बनाया गया। इस आयोग में 3 सदस्य थे। जेसी शाह कमेटी में या जेसी आयोग में कितने सदस्य थे? 3। और तीनों के नाम आपको याद होने चाहिए, इंपोर्टेंट है। पहले खुद जेसी शाह, MM फिलिप और S दत्ता। कितने सदस्य थे जेसी शाह आयोग कमेटी में? तो आयोग भी बोल सकते हो, कमेटी बोल सकते हो। तो जेसी शाह एक तो खुद थे, एक MM फिलिप थे और एक S दत्ता थे। जेसी शाह क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। जेसी शाह इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। और बाकी 2 क्या थे? इसके सदस्य थे। नेक्स्ट देखिए, सरदार हुकुम सिंह की सिफारिश पर इस कमेटी का गठन किया गया। आपसे कोई ये पूछ ले कि जो जेसी शाह आयोग बनाया गया, ये जो जेसी शाह कमेटी बनाई गई, ये किसकी सिफारिश पर बनाई गई? तो ये बनाई गई सरदार हुकुम सिंह की सिफारिश पर।
सरदार हुकुम सिंह की सिफारिश पर इसका गठन किया गया। सरदार हुकुम सिंह उस समय संसद के विद्यमान अध्यक्ष थे, उनकी सिफारिश पर इस कमेटी का क्या किया गया, गठन किया गया। अगला देखिए, चंडीगढ़ सहित खरड़, नारायणगढ़, जगाधरी आदि को हरियाणा में मिलाने की मांग रखी शाह आयोग ने। आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछेगा कि शाह आयोग ने क्या मांग रखी, तो शाह आयोग ने चंडीगढ़, खरड़, नारायणगढ़ और जगाधरी को भी हरियाणा में मिलाने की क्या रखी, मांग रखी। आपको पता है जो चंडीगढ़ है वो संयुक्त राजधानी है आज पंजाब और हरियाणा की, तो शाह आयोग ने मांग रखी थी कि भाई चंडीगढ़ को किसमें शामिल कर दिया जाए, हरियाणा में। मगर ये मुमकिन नहीं हो पाया, पंजाबियों ने इसका पुरजोर विरोध किया। नारायणगढ़ और जगाधरी तो आप जानते ही हो वो हरियाणा का हिस्सा है, मगर चंडीगढ़ हरियाणा का हिस्सा नहीं बन पाया। तो ये जो कंप्लीट मैंने अभी आपको ये बताया है, शाह कमेटी बताई है, इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आपको दे के जाएगी, इसको याद रखना, विद डेट याद रखना। 23 अप्रैल 66 में गठन होता है। खुद जेसी शाह इसके अध्यक्ष होते हैं और 2 सदस्य बनते हैं, MM फिलिप और S दत्ता, और तीसरे खुद सदस्य और अध्यक्ष कौन थे, जेसी शाह। सरदार हुकुम सिंह कमेटी के सिफारिशों पर या सरदार हुकुम सिंह की सिफारिशों पर इस कमेटी को बनाया गया। ये खुद उस समय क्या थे, लोकसभा अध्यक्ष थे सरदार हुकुम सिंह। और चंडीगढ़, खरड़, नारायणगढ़ और जगाधरी को इसमें मिलाने की शाह आयोग ने मांग रखी, जिसको पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया गया। क्लियर है यहां तक आप सभी को? आगे देखिए, पंजाब पुनर्गठन आयोग 18 सितंबर 1966 को लोकसभा में पारित होता है। आपसे क्वेश्चन करेगा कि पंजाब पुनर्गठन आयोग को लोकसभा में कब पारित किया गया, तो पंजाब पुनर्गठन आयोग को लोकसभा में पारित किया जाता है कब, 18 सितंबर 1966 को। कब पारित किया जाता है, 18 सितंबर 1966 को। क्या हल निकला इसके बाद ये निकला कि 1 नवंबर 1966 को हरियाणा एक नए राज्य के रूप में भारत में अस्तित्व में आया। हरियाणा नए राज्य के रूप में अस्तित्व में कब आया, 1 नवंबर 1966 को। किस लोकसभा बिल के द्वारा या लोकसभा में इसको कब पारित किया गया, तो आप डेट याद रखिए, 18 सितंबर 1966 को पंजाब पुनर्गठन आयोग ने इसको क्या किया था, पेश किया था। पंजाब पुनर्गठन आयोग ने क्या किया था, इसको पेश। आपसे ये भी पूछ सकता है कि लोकसभा के अंदर हरियाणा, अलग हरियाणा का जो विधेयक था उसको पारित करने वाला कौन था, तो पंजाब पुनर्गठन आयोग था। 18 सितंबर 1966 को जो पास किया गया और 1 नवंबर 1966 को हरियाणा नया राज्य बन गया। हरियाणा भारत का कौन सा नया राज्य बना, 17वां। आपसे पूछ ले हरियाणा नया राज्य बना 1 नवंबर 1966 को, तो उससे पहले कितने राज्य मौजूद थे, 16 राज्य थे, हरियाणा बना 17वां। किस संविधान संशोधन के तहत बना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार कॉमन क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है कि किस संशोधन के द्वारा हरियाणा एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया, तो 18वें संविधान संशोधन के द्वारा। फिर आपसे पूछेगा उस समय लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, तो वही थे कौन, सरदार हुकुम सिंह। सरदार हुकुम सिंह जिनकी सिफारिशों पर शाह आयोग बना था, उन्हीं की अध्यक्षता में लोकसभा में यह विधेयक पारित होता है, जिससे हरियाणा का निर्माण होता है। राष्ट्रपति कौन थे, यह भी पूछा जा चुका है, एस राधाकृष्णन। एस राधाकृष्णन का मतलब सर्वपल्ली राधाकृष्णन। पंजाबी विधानसभा के अध्यक्ष उस टाइम पे कौन थे, हरिवंश लाल। जब हरियाणा बना तो उस समय जो पंजाब में गवर्नमेंट चल रही थी, तो पंजाब के अंदर पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे, हरिवंश लाल थे। कौन थे, हरिवंश लाल। कितना एरिया मिला पंजाब का हरियाणा को, तो हरियाणा को पंजाब का 35.18%, 35.18% हिस्सा दिया गया केवल। बाकी सारा हिस्सा कहां रह गया, पंजाब में। हरियाणा को कितना मिला, 35.18, बाकी कहां चला गया, पंजाब में। अगर ये काउंट किया जाए कि कितना, तो 44,212 वर्ग किलोमीटर। कितना एरिया है टोटल, तो 44,212 वर्ग किलोमीटर का, 44,212 वर्ग किलोमीटर का एरिया है जो आज हरियाणा
जितने में से हरियाणा बना हुआ है। जब हरियाणा बना उस समय हरियाणा के कितने जिले अस्तित्व में आए थे? तो हरियाणा के कितने जिले अस्तित्व में आए? 7 जिले। कितने जिले अस्तित्व में आए थे? 7 जिले। 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा का निर्माण होता है तो उस टाइम पे कितने जिले अस्तित्व में आते हैं? तो हरियाणा के 7 जिले अस्तित्व में आए। इसको याद करने की अलग अलग ट्रिकें हैं, मगर जो कॉमन ट्रिक है वो क्या? घर जम्मू कश्मीर में, घर JK में, जम्मू कश्मीर में। तो जी से क्या बन गया? गुरुग्राम, H से हिसार, A से अंबाला, R से रोहतक, J से जींद, K से करनाल और M से बनता है क्या? महेंद्रगढ़। ऐसे करके घर JK में, घर जम्मू कश्मीर में के 7 जिले आप आसानी से क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। ये 7 शुरुआती जिले बनते हैं जब 1 नवंबर 1966 को हरियाणा अस्तित्व में आता है। एक क्वेश्चन आजकल बहुत पेपरों में, जो अभी पीछे पेपर गए उन्हें पूछा कि जब हरियाणा बना तब सबसे बड़ा जिला कौन सा था? तो याद रखना, जब बना सबसे बड़ा जिला था हिसार। कौन था? हिसार। मगर वर्तमान में सबसे बड़ा जिला क्या है? सिरसा है। वर्तमान में क्या है? सिरसा। जब हरियाणा का निर्माण हुआ तब बड़ा जिला कौन सा था? तो हरियाणा का निर्माण हुआ उस समय बड़ा जिला था हिसार, आज सिरसा है। इसका क्षेत्रफल भी आपसे पूछ सकता है, तो 4277 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है? क्षेत्रफल। जब हरियाणा बना तो छोटा जिला कौन सा था? जींद। मगर वर्तमान में छोटा जिला कौन सा है? फरीदाबाद। कितना क्षेत्रफल है? 741 वर्ग किलोमीटर। कितना क्षेत्रफल है? 741 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट देखिए, अब 7 जिले तो आपने पढ़ लिए, जिले कितने हैं? 22। तो आगे हम उनको पढ़ते हैं कि भाई कैसे किस किस समयांतराल पे उनका निर्माण होता है। देखिए, 8वां जिला बनता है सोनीपत। कब? 22 दिसंबर 1972 को। किससे अलग होकर बनता है ये भी आपको पता होना चाहिए। वैसे तो हरियाणा का ज्यादा बड़ा कोई एरिया है नहीं, आप आसानी से ये बता सकते हैं कि जो जिसके नजदीक लगभग उन्हीं में से वो अलग हुए हैं, मगर फिर भी रिवीजन हो जाएगा और ये जरूरी है आपके लिए जानना। सोनीपत अलग हुआ रोहतक से 22 दिसंबर 1972 को, और 22 दिसंबर 1972 को ही भिवानी हिसार से अलग होकर बनाया गया था। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि 8वां और 9वां जिला 22 दिसंबर 1972 को सोनीपत रोहतक से अलग होकर और भिवानी हिसार से अलग होकर जिले के रूप में अस्तित्व में आए। 10वां जिला बनाया गया किसे? कुरुक्षेत्र को। किसे बनाया गया? कुरुक्षेत्र। किससे अलग हुआ? करनाल से। कब? 23 जनवरी 1973 को। कब हुआ? 23 जनवरी 1973 को। देखिए, याद करना कोई बड़ी चीज नहीं है। इसको आप याद कैसे कर सकते हैं? आप अपने माइंड में इसका एक ग्राफ बना सकते हैं कि भाई 66 के बाद सीधा 72 में 2 जिले बने, 72 के बाद 1 साल के बाद फिर 1 जिला बन गया, फिर 2 साल के बाद जिले बने, फिर 4 साल के बाद इसका इस जिले के रूप में अस्तित्व में आते हैं, फिर 10 साल लग गए इनको और बाकी 4 जिलों को आने में। ठीक है ना? तो वो आप अपने हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से कि भाई कैसे आप इसको याद कर सकते हैं, आप अपना खुद का एक मॉडल बना सकते हैं अपने दिमाग में, भाई याद कैसे करना है। 11वां बना सिरसा 1 सितंबर 1975 को। किससे अलग हुआ? हिसार से। तो हिसार से अब तक 2 जिले क्या हो चुके हैं? अलग हो चुके हैं। एक तो भिवानी और एक दूसरा क्या? सिरसा। 12वां बना फरीदाबाद। किससे अलग होकर? गुरुग्राम से, जिसे पहले गुड़गांव कहते थे। 15 अगस्त को, 15 अगस्त 1979 को अलग हुआ। फिर 13, 14, 15 और 16 ये 4 जिले अस्तित्व में आते हैं। कब? 1 नवंबर 1989 को। कौन कौन से? कैथल, रेवाड़ी, यमुनानगर और पानीपत। कैथल, रेवाड़ी, यमुनानगर और पानीपत। कैथल अलग होता है कुरुक्षेत्र से, रेवाड़ी अलग होता है महेंद्रगढ़ से, यमुनानगर अलग होता है अंबाला से और पानीपत अलग होता है करनाल से। तो बेसिकली ये 1-2 बार जब आप रिवाइज करेंगे, इनको 1-2 बार पढ़ेंगे, ये अपने आप बड़ी आसानी से आपको क्या हो जाएंगे? क्लियर हो जाएंगे। तो यहां तक हमारे पास कितने जिले पहुंच चुके हैं? हम 7 से कितने बन चुके हैं? 16। नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट, पानीपत का पुनर्गठन हुआ। अगर आपसे पेपर वाला ये पूछता है कि सर ऐसा जिला बताइए, ऐसा डिस्ट्रिक्ट बताइए जिसको पुनर्गठित किया गया, यानी कि दोबारा बनाया गया, तो वो एकमात्र कौन सा है? पानीपत। कब? 1 जनवरी 1992, 1992 के अंदर क्या किया गया? इसको पुनर्गठित किया गया, दोबारा बनाने का काम किया गया। पहले 1989 में तो बन चुका था उन 4 जिलों के साथ, मगर फिर इसको क्या किया गया? दोबारा पुनर्गठित किया गया। 17वां पंचकुला बना 15 अगस्त 1995, 1995 में कहां से अलग होकर बना? तो पंचकुला अलग हुआ कहां से? अंबाला से। अब एक साथ 2 जिले बनते हैं, 18वां और 19वां, झज्जर और फतेहाबाद। कब? 15 जुलाई 1997 को। झज्जर अलग होता है आपके रोहतक से और फतेहाबाद अलग होता है आपके हिसार से। हिसार पहले क्षेत्रफल में बड़ा था, आज सिरसा क्यों हो गया? क्योंकि आप देखिए हिसार से ये 3 क्या हो चुके? मुख्य जिले अलग हो चुके हैं, इसलिए हिसार का जो क्षेत्र है वो कम रह गया। 20वां बना मेवात। कौन सा बना 20वां? मेवात। 4 अप्रैल 2005 को। किससे अलग होकर बना? गुरुग्राम से। किससे अलग होकर बनता है? गुरु। मेवात को आप क्या कह सकते हैं? नूह। मेवात को और क्या बोला गया? नूह कह सकते हैं। अब देखिए यहां सीखने वाली बात क्या है कि मेवात को, नूह को बनाने की घोषणा 20 अक्टूबर 2004 में हुई थी। सरकार ने घोषणा की थी कि भाई 2004 में घोषणा की थी कि भाई हम इस क्षेत्र को जिले के रूप में बनाएंगे, और उस समय इसका नाम क्या था? सत्यमेवपुरम। जब 2004 में इसकी घोषणा हुई अलग से जिला बनाने की, तब इसका नाम क्या था? सत्यमेवपुरम नाम था। मगर सत्यमेवपुरम ना रखकर अब इसका नाम क्या रखा गया? मेवात, नूह रखा गया। और वास्तविकता तो ये है, ये जो गांधी जी थे, जो महात्मा गांधी थे, उनके द्वारा, उनको सम्मान देने के लिए उनके द्वारा घोषणा इस क्षेत्र में जब वो कभी आए थे तो वो यहां घोषणा करके गए थे कि भाई इसे एक क्षेत्र के रूप में, एक अलग से क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। तो उसी के सम्मान में यहां से क्या किया गया? यहां से एक अलग जिला बनाने के लिए 2004 में सरकार ने घोषणा की, और आज यहां 2005 में यहां क्या बना दिया गया? जिला बना दिया गया, गुरुग्राम से अलग करके। 21वां पलवल, 15 अगस्त 2008 को, 4 साल के बाद किससे अलग किया गया? पलवल। तो किससे अलग किया गया? फरीदाबाद से। किससे अलग किया गया? फरीदाबाद से। 22वां व अंतिम जो लेटेस्ट है वो बनाया गया चरखी दादरी, आपके भिवानी से अलग करके। चरखी दादरी किससे अलग करके बनाया गया? भिवानी से। कब बना? 1 दिसंबर 2016 को। 1 दिसंबर 2016 को 22वें व अंतिम जिले के रूप में यह अस्तित्व में आया। देखिए यहां समझने वाली बात यह है, जो हमारी HSSC है वो क्या करती है? वो 2 तरीके से क्वेश्चन पूछती है। अगर पेपर वाला ये कहता है कि भाई चरखी दादरी को बनाने की घोषणा कब हुई, तो आप बताएंगे 16 नवंबर 2016। अगर पेपर वाला पूछता है जी बनाया कब गया, तो आप बताएंगे 1 दिसंबर 2016। बच्चा क्या करता है? इसको अच्छे से तो पढ़ता नहीं, कंफ्यूज हो जाता है अगर पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, और वो स्थापना को घोषणा के रूप में ही क्या कर देता है? टिक लगा देता है। और ये आपको सिंगल ईयर में नहीं पूछा जाएगा, ये हमेशा विद डेट पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसलिए फिर क्या हो जाती है? दिक्कत हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, ये पहला टॉपिक आपके साथ हमने अभी कंप्लीट किया है, हरियाणा का उदय। आप इसको देखिए, इसमें कोई भी दिक्कत आपको लगे, समझ में ना आए, आप कमेंट कीजिए, हमें बताइए। आगे ऐसे ही हम हरियाणा जीके को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।